नमस्कार। हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 एग्ज़ाम कब तक होगा। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि परीक्षा नियंत्रक जो हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और अब आपके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम अब होकर रहेगा। देखिएगा, अगर आप इस एग्ज़ाम को एक चांस समझ रहे हैं तो आप इतने सीरियस नहीं हैं एग्ज़ाम के प्रति। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप एक दिन भी, एक मिनट भी, एक घंटा भी आप ख़राब नहीं करेंगे। आप कहीं पढ़ा रहे हैं या घर पर कार्य कर रहे हैं। हमारी जो बहनें होती हैं उनको इतना समय नहीं मिलता, घर में व्यस्त रहती हैं, या कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या अपने घर की दिनचर्या में व्यस्त हैं, इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो समय भी निकालना पड़ेगा और एक बेहतरीन तैयारी भी करनी होगी। इतना समय आपको अब भी मिल रहा है कि अगर आप अब से भी, अगर आज 5 अक्टूबर से भी बैठकर अगर प्रिपरेशन करें तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप इसी भर्ती में सिलेक्शन ले जाएंगे। वैकेंसियाँ कम नहीं है दोस्तों, वैकेंसियाँ कम नहीं है। अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो एक वैकेंसी आप इसी एग्ज़ाम में ले लेंगे। बहुत कुछ चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इस पर भी, और किस महीने ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। क्या 2024 में ही हो पाएगा या 2025 में जा सकता है, और 2025 में भी किस महीने हो सकता है आपका एग्ज़ाम। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है उसे सफलता मिलनी तय है। तो ये तो आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा और आपको पता भी है इस बात का कि जिस चीज़ का अगर आप बैरागी बन जाइएगा उस चीज़ में आपको सफलता मिल जाइएगा। देखिएगा, आपने देखा होगा अपने काम के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि दिन और रात एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हाँ, हमें इसमें सफल होना है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया मौका है। और टीजीटी पीजीटी में देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है एकदम। टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है, कोई एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन ही है। 125 में से आप जितना बेहतर कर आएंगे स्कोर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और जो आयोग है, देखिएगा, थोड़े बहुत स्टाफ की कमी तो हमेशा रहती है, लेकिन ये मान कर चलिएगा आप परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं तो अब सब जो है मोहर लग जाएगी सभी चीज़ों पर। अब देखिएगा, एक बात हम आपसे बता रहे हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर जो है आपका इसी महीने लास्ट तक आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम की स्थिति के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिएगा, अब आए हैं अक्टूबर मिला है, अक्टूबर में ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कब एग्ज़ाम कराया जाए। नवंबर और दिसंबर में देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम लगा हुआ है। 1017 वैकेंसी थी, 1 लाख कुछ आवेदन हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही एग्ज़ाम होगा। इसी एग्ज़ाम कराने के लिए आयोग जो है ना कार्य करेगा। और साथ ही साथ में टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 4163 पद, 13 लाख कुछ आवेदन इसमें हुए हैं। दोनों भर्तियों को कराएगा आयोग। अब देखिएगा कौन सी भर्ती कब हो सकती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, दिसंबर जो है, दिसंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर में कई एग्ज़ाम लगे हुए हैं। सीटेट लगा हुआ है 15 तारीख को, 15 दिसंबर को। और साथ ही साथ में 22-23 दिसंबर को लगा है आरओ। और पीसीएस के भी बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर में हो सकता है पीसीएस। अब देखिएगा, अब एग्ज़ाम कंट्रोलर आए हैं तो कुछ समय तो लगेगा ही। तो ये मान कर चलिएगा कि अक्टूबर तक हम ये कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम ज़रूर करा सकते हैं। ये कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेकिन समय का कुछ नहीं कह सकते। अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं अपना टीजीटी पीजीटी वाले भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप एक काम करिएगा, दिसंबर जो है ना, दिसंबर 2024 को टारगेट मानकर एक बार अपना पूरा सिलेबस
सिलेबस के अनुसार पूरे बढ़िया ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। क्या पता जनवरी में ये एग्ज़ाम करा लें, जनवरी में, क्योंकि जनवरी 2025 में देखिएगा जो कुंभ मेला शुरू हो रहा है वो 15 जनवरी से हो रहा है और फरवरी में जो है ना, फरवरी तक चलेगा। और फरवरी में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, मार्च तक का समय मिल जाता है। मार्च में मूल्यांकन वगैरह होता है, जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा होती है उनका मूल्यांकन चलता है, तो व्यस्त रहता है मामला थोड़ा सा। तो लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम अगर हो गया तो देखिएगा जनवरी में हो सकता है, 15 दिन से पहले 15 जनवरी तक करा लिया तो इन्होंने पूरी मजबूती के साथ, वरना तो एग्ज़ाम आपका जो है ना मार्च के लास्ट में, मार्च लास्ट या अप्रैल में ये एग्ज़ाम करा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आपसे, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो भैया समय निकाल कर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला है। और मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में तो आपको पता ही है दुर्दशा क्या है। न्यूनतम वेतन मिलता है, कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें भी बड़ी घर के खर्चे नहीं चल पाते, बहुत समस्याएं हैं। तो इसीलिए अब देखिएगा आप मेहनत तो कर रहे हैं प्राइवेट फील्ड में भी, आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं मेहनत, स्कूल वालों के लिए कर रहे हैं, या जो जहाँ भी आप कार्य करते हैं। अगर आप अपने लिए मेहनत करें ना, थोड़ा सा समय निकाल कर, 3-4 घंटे आराम से निकाल सकते हैं आप, जब भी समय मिले, क्योंकि अपने काम के प्रति लगाव है आपको, तो जब भी समय मिले 1 घंटा आधा घंटा जो भी भैया, कुछ ना कुछ तो कार्य आसान होगा। एक घंटा आधा घंटा समय निकाल कर पढ़ें रात को, लेकिन रात को 3 से 4 घंटे जरूर निकाल लें, कैसे भी करके 3 घंटे भी अगर डेली निकाल लिए ना, अपने काम के प्रति लगा दिया दिमाग फोकस करके, तो एग्ज़ाम पार हो जाएगा। ये टीजीटी पीजीटी बहुत ज़बरदस्त जॉब है, और मैं श्योर कह सकता हूँ कि 2025 में ही आपका ना सिलेक्शन हो जाएगा और आप कॉलेजों में भी होंगे और बहुत इंजॉय के साथ अपना जीवन जिएंगे। बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है, बहुत बढ़िया चांस है। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस समय जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, बिना विचलित हुए, क्योंकि इस टाइम पर हवाएं बहुत चल रही हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 2025 में भी जाकर बहुत लेट होगा। और कुछ भाई हमारे ये भी बोलते हैं कि हम तैयारी क्यों करें भैया, बहुत समय हो गया तैयारी करते हुए। तो देखिएगा एग्ज़ाम जब भी हो, तैयारी आप जितने समय से कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठकर अगर आपका बेहतर स्कोर निकला तो ही है, नहीं तो अगर रह गए 1-2 पॉइंटों से तो सारी मेहनत ऐसी फिर ज़्यादा दुख होता है। अभी आप इतना दुख मत समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा अभी, तो इसलिए अब जो समय मिला है इसमें एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, प्रीवियस पढ़िएगा, ज़्यादा किताबें ना पढ़कर ना एक ही किताब को 10-10 बार पढ़िएगा, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस पर निगाह रखिएगा, सिलेबस पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करिएगा। देखिएगा शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अपना नोट्स जो होता है अपना ही होता है, क्योंकि एक बार लिखते हैं आप फिर उसको रिवाइज करते हैं तो और ही मज़ा आता है कुछ स्कोर का। और अपने जो भी डाउट हैं और जो भी आपके सिलेबस संबंधी टॉपिक हैं उनको नेट से सर्च करिएगा, यूट्यूब की सहारा लीजिएगा। और मैं एक बात और बता रहा था आपसे कि कोचिंग, हमारे भाई कुछ कहते हैं कि कोचिंग आप ले ली जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि ले लीजिएगा, ये मौका है, क्यों छोड़ रहे हैं आप। अगर 1-2 हज़ार 3 हज़ार का कोर्स भी ले लेंगे तो ले लीजिएगा, या ऑफलाइन भी अगर आप कहीं करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है, 3 महीने दिसंबर के मिल रहे हैं। एग्ज़ाम अगर करा लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आप सोच भी नहीं रहेगा कि आपने हाथ तैयारी ढीली करी थी, एग्ज़ाम आगे होने की संभावना है। अगर एग्ज़ाम आगे भी बढ़ता है और 2-3 महीने मिलते हैं तो भैया और फ़ायदा है, और घोट दीजिएगा एग्ज़ाम। देखिएगा अगर समय मिल रहा है तो इतना टारगेट बनाकर चलिएगा कि अपना ज़िला भी लेंगे और एक मनपसंद कॉलेज लेंगे बेहतरीन से, तो इस टारगेट से तैयारी करिएगा। लेकिन तैयारी करिएगा, सीने में आग होनी चाहिए, सिलेक्शन आपका होगा। अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय